Assalamu alaikum and very good morning to all of my friends, my dear students. होप अल्लाह के फजल करम से आप सब बखैर आफियत होंगे। और आज इस शॉर्ट वीडियो को आपके सामने लाने का मतलब क्या है, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे टेक्स्ट मैसेज की थी और मुझे कॉल करके भी पूछते थे, सर इस बार जो 2020 का जो एनटीए का रिजल्ट आ गया तो उसके बारे में पूछते थे। और सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस किया था कि सर 2020 का जो 720 by 720 स्टूडेंट्स ने लाए हैं और फिजिक्स का पेपर जो इतना इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, उसका क्या रीजन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वाकई अपनी एनालिसिस के बाद और आप लोगों के कॉल्स के बाद इस बात का ये बात तो कंफर्म है कि जो नीट 2020 का पेपर आया था वो पिछले सालों में पेपर्स आए थे उनसे डिफरेंट था और थोड़ा आसान भी, एनालिसिस के बाद थोड़ा आसान भी था, आसान ही था, कंफर्म है। तो इसका क्या रीजन है, और एक्चुअली आप लोगों के सामने में रीजन ये रीजन है कि एक्चुअली जो मद्रास हाई कोर्ट ने 2019 में गाइडलाइंस एनटीए को प्रोवाइड की थी, एक्चुअल में क्या होता था कि जो पेपर पिछले सालों 2020 के से पहले जो पिछले सालों पेपर आते थे, तो माय डियर स्टूडेंट्स वो पेपर इतने आसान नहीं होते थे। तो वो वही लोग कर पाते थे जो हाई लेवल टॉप रैंकिंग की कोचिंग लेते थे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में कोचिंग लेते थे और बहुत सारा पैसा उस पर खर्च होता था। लेकिन जो आम नॉर्मल स्टूडेंट है जो इतनी कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाता था, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम बन जाती थी। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने एनटीए को गाइडलाइंस जारी की कि आप पेपर ऐसा सेट करेंगे जो एक बिना कोचिंग के बच्चे को भी आना चाहिए। अगर वो सेल्फ स्टडी करेगा, उसको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और वो भी ये एग्जाम क्वालिफाई, उसका भी ये एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। और इसीलिए अगर आप इस साल 2020 के पेपर के ऊपर नजर डालें तो वो बिल्कुल हमारी एनसीईआरटी बुक से कंफर्म लिया गया था और ऑलमोस्ट 33 क्वेश्चन जो बिल्कुल एनसीईआरटी से हूबहू उठाए गए थे। और पेपर आसान आपको इसलिए लगा क्योंकि इस बार एनसीईआरटी से बाहर नहीं एनसीईआरटी बुक से बाहर नहीं जाना था और उनको ऐसा फ्रेम आउट करना था कि हर कोई बच्चा जो बिना कोचिंग के भी वो भी इसमें क्वालिफाई होना चाहिए, वो भी उसका भी क्वालिफाई ये वाला एग्जाम होना चाहिए। एडवांस और अब बात करते हैं, जाना नहीं है, बस आपको पूरा जो फोकस करना है वो आपको अपनी एनसीईआरटी बुक के ऊपर फोकस करना है, राइट। और दूसरी बात, क्या खाली 2020 में ऐसा पेपर नहीं, इसका मतलब यह है कि 2021 में भी सेम पैटर्न का पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपके लिए मैं 3 पॉइंट फार्मूला स्ट्रैटेजी लेके आया हूं। और वो स्ट्रैटेजी क्या है, वो स्ट्रैटेजी है हमारे पास, पहली इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या होना चाहिए, 3 स्टेप फार्मूला आप इसको बोलते हैं, या 2021 के लिए स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए वो आप ध्यान से देखिए। तो पहली जो हमारे पास कंसेप्ट डिकोडिंग हमारे पास आना चाहिए, यानी हमें कंसेप्ट डिकोडिंग आनी चाहिए। कंसेप्ट डिकोडिंग क्या होनी चाहिए, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, नीट के क्वेश्चन को पढ़ोगे, तो जल्दी से आपको ये डिकोड करना आना चाहिए कि ये टॉपिक कहां से लिया गया है, इस कंसेप्ट को कहां से लिया गया है। तो पढ़ते ही आपके डिकोड करना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप जल्दी से इसको डिकोड कर पाए। एक तो ये बात, और डिकोड कैसे करनी है, अभी आप मेरे साथ बने रहिए, ट्यून रहिए मेरी यूट्यूब चैनल पर। और एक न्यूमेरिकल लेके मैं अभी जो नीट 2020 में एक न्यूमेरिकल आया है पहले बच्चों, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आप देखिए कैसे वो सॉल्व करना है और कैसे आपका कंसेप्ट डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। उसके बाद में जब आपने कंसेप्ट को डिकोड किया तो आपके दिमाग में झट से फार्मूला फ्लैश होनी चाहिए कि कौन सी फार्मूला मुझे अप्लाई करनी है और कौन सी फार्मूला से ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व होंगे। और उसके बाद में जब भी आप फार्मूला आइडेंटिफिकेशन करोगे और उसके बाद में अटैक ऑन रिक्वायरमेंट्स, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, उसके ऊपर आप अटैक करोगे। हमसे पूछा क्या गया है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है,
पर आपको जल्दी जल्दी से अटैक करना आना चाहिए। और कभी कभार क्या होता है कि बच्चे कंसेप्ट डिकोडिंग जल्दी जल्दी से फार्मूला देते हैं तो उनको फिर आंसर नहीं निकल पाता, जल्दी जल्दी उनका आंसर नहीं निकल पाता है। तो कंसेप्ट डिकोडिंग, फार्मूला आइडेंटिफिकेशन एंड अटैक ऑन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं जो 2020 में आया है ग्रेविटेशन के ऊपर। ए बॉडी वेज 72 न्यूटन। अगर आपको याद होगा, ए बॉडी वेज 72 न्यूटन, और यहां पर एक बॉडी है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक बॉडी है, और यहां पर इसका जो वेट है दैट वेट इज 72 न्यूटन। और हमसे पूछा गया है सेंटर से दूरी ये r रेडियस पर, और हमसे पूछा गया है what is the gravitational force on it at a height equal to half the radius। यानी आपको यहां से r/2 रेडियस जाना है, what will be the gravitational force on this here at radius r/2, what will be the gravitational force। and ये तो जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो कंसेप्ट डिकोडिंग का मतलब क्या है? कंसेप्ट डिकोडिंग का मतलब वेट पूछा गया है, और जब वेट पूछा गया है इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सिंपल जल्दी जल्दी में आप लोग क्या करोगे, वेट की फार्मूला दैट इज वेट इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास कितना है, ये 72 न्यूटन है। और अब हमें पूछा गया है कि आप r/2 रेडियस जाइए, और जब हम यहां सेंटर से यहां से गए r/2, यहां से गए r, तो हम टोटल में कितने गए 3/2r, तो हम टोटल में कितने जाएंगे, हम जाएंगे 3/2r। तो इसका मतलब है हमें जो नेक्स्ट W डैश मिलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बताया गया है दैट इज द वेट, एंड दैट इज G कैपिटल M स्मॉल m बाई 3/2r का होल स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे 3, ये बनेगा 4/9, तो ये बनेगा 4/9 G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर। और अगर आपको ध्यान में रहे G mm बाई r स्क्वायर दैट इज 72 न्यूटन, so we will put 4/9 into 72, that will become 8, the answer will be 32 न्यूटन। बस जल्दी जल्दी में मैंने कंसेप्ट देखा, फार्मूला फ्लैश हो गए, और इस तरह से अब आप बोलोगे सर सारे क्वेश्चन तो ऐसे चालू होते हैं, हाँ सारे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, पूरा फोकस एनसीईआरटी बुक पर करिए। एनसीईआरटी बुक अगर आपकी क्लियर होगी वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, एंड यू विल बी इन द लिस्ट ऑफ 2021। लेकिन उसके लिए पूरा फिजिक्स, पूरी एनसीईआरटी आपको करनी पड़ेगी, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन आपको करनी पड़ेगी, आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और अभी तक हमारे पास तो ये था कि अगर आपको फिजिक्स में 20 या 30 क्वेश्चंस आ गए तो वो आपको मेरिट में लेके आएगा, लेकिन अब वो बात तो रही ही नहीं। जिस तरह से आपको तकरीबन, क्योंकि 720 पे 720 और आपको स्कोर करना है, तो फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस अब इंपॉर्टेंट हैं। खाली आपको मेरिट में टॉप करने के नहीं है, आपकी सिलेक्शन के लिए भी अब फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, हम सॉल्व कराएंगे आपको अपने इंस्टीट्यूट में, शाही हमदान कोचिंग इंस्टीट्यूट पुलवामा। आपको आना पड़ेगा, हम आपको पूरी एनसीईआरटी बुक वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन सॉल्व कराएंगे, और कहां पर प्रॉब्लम्स है और कैसा हमारा 2021 में सिलेक्शन हो जाएगा, उसके लिए हम टिप्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपके लिए हम हमेशा 24/7 अवेलेबल रहेंगे। यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमारे पास आइए अगर आपको अपनी सिलेक्शन पक्की करानी है नीट 2021 में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।